हम हैं। आज मोदी है तो भारत है। अमेरिका हमसे मदद मांग रहा है। अच्छा, अमेरिका मदद मांग रहा है। वार्तालाप कर रहा है और क्या चाहिए? मदद मांग रहा है। 40 मिनट तक बाकी है ना मोदी से। एक समय ऐसा था कि भारत दूसरे के पास हाथ फैलाते थे और दूसरे हमारे भारत के पास हाथ फैला रहे हैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। हम संपन्न हैं भारत देश। अच्छा विकसित भारत। मोदी जी अभी वैसे देखा जाए तो महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं वैसे? बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ किए हैं। 1000 मानने के लिए छोटा सा एक, लेकिन कितने लाखों को दे रहे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मोदी जी को इस्तीफा दे देना उनके मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। मोदी को तो काला मुंह करके जूते जूते मार के उन्हें बीजेपी को इस्तीफा देना चाहिए। पूरा बीजेपी को। और चल देश के प्रधानमंत्री को ऐसे बोल रहे हैं आप? आंटी क्या बोल रहे हो? मजाक उड़ा रहे हो, इनकी भावनाओं को समझो। ये बात कोई समझ रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को ऐसे ही बोला चल आपका कहना हाथ तो उठा रहे। मोदी का मेरा होना भी मेरी गलती है। क्योंकि मोदी जी तो यही बोलते हैं ना कि मुझे वो काम नहीं करने देते। आइए देखते हैं, मजा आएगा। कोई काम नहीं वो हर चीज में से बोलते हैं ना कि ये तो नेहरू जी की गलती, नेहरू जी छोड़ गए, ये तो नेहरू जी की गलती, नेहरू छोड़ गए। तो भाई ये एक युवा का थोड़ा सा फनी नेचर में बोला है कि हाँ शायद मोदी जी को 12 साल हो गए और इनको गए हो तो बहुत साल हो गए, अभी भी नेहरू जी इनको काम नहीं करने देते। बताओ आप कितनी गलत बात है। मोदी जी काम करना चाहते हैं लेकिन ये रोकते हैं इनको। क्या करें हम लोग? आत्मा आत्मा इनकी आत्मा परेशान करती है मोदी जी को, मतलब काम नहीं करेगा यार। रहते तो पीएम भवन में, पीएम का बना हुआ है कोठी, तो उसमें रहते तो इनकी आत्मा वहाँ परेशान करिए, बंद करिए और वो परेशान करिए मोदी जी। मैं 18 घंटे काम नहीं करने दूंगा आपको। नहीं मोदी आप मेनू से मिलने जाओगे, नहीं आप मेनू खिलाइए, नहीं आप घूमने जाइए, नहीं पैसा लगाइए अपने अंदर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में फंड लाइए, 80% आपकी पब्लिसिटी में लगाइए। तो बनना चाहिए काम करना चाहिए। काम हमारे हमने नहीं किया काम, ये कह रहे ना हमने काम नहीं किया तो आप क्यों काम कर रहे हो महाराज? मत करो, मुझ काटो। अच्छा नेहरू जी ने कोई काम नहीं किया। ये बोलते हैं, वो बोलते हैं कि नेहरू जी ने कुछ किया ही नहीं, 70 सालों में नहीं किया और कोई गलत काम किया। उन्होंने वो काम किया तो हर चीज में गलती जब नेहरू गलत काम को इस टाइम आप प्रेजेंट करोगे क्या? ये तो प्रेजेंट चल रहा है ना। रहे हो वो खुद बोलते हैं ना ये बात, मुझे काम ही नहीं करने दे रहे। सरकार ने इस देश की जो हालत कर रखी है, अब साइकिल चलाने के अलावा दूसरा विकल्प कोई बचा नहीं है। जिस हिसाब से चोरी मिलावट खोरी हो रही है, तेल के नाम पर गन्ने का जूस बेचा जा रहा है, आदमी जिए कि ना जिए भाई? नहीं। तो बस मैंने सोचा कि इतनी जो महंगाई है, इसमें घटिया पेट्रोल खरीद पाना, अफोर्ड कर पाना मेरे वश की बात नहीं है, तो मैं साइकिल पर आ गई हूँ। मोदी जी ने नेहरू जी का एक रिकॉर्ड तो तोड़ दिया, लेकिन अभी 2 रिकॉर्ड बाकी हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। 3259 दिन के लिए जेल में रहना और अपनी 198 करोड़ की संपत्ति देश हित में देश के लिए दान करना। क्या लगता है मोदी जी ये 2 रिकॉर्ड भी तोड़ पाएंगे? करना तो चाहिए भी देश हित के लिए, जरूरी है। अरे अरे अरे, फिर से आपने मेरी फिल्म को फ्लॉप करा दिया। भारत भाग्य विधाता को भी मार दिया चाटा। आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैंने इतनी मेहनत करी थी सरकारी तंत्र को पूरा झोंकने का, इसको टैक्स फ्री कराने का, और उसके बावजूद भी आपने इसको बैक टू बैक मेरी 5वीं फिल्म को फ्लॉप करा दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई? देशद्रोहियों, समय आने पर सबका हिसाब किया जाएगा। भाजपा की जय। भाई अभी तक तो सिर्फ हिंदू खतरे में था, अब हिंदुओं की गाड़ियां भी खतरे में है। पहले मिलावटी तेल बेचने पर सरकार जेल भेजा करती थी, आज के टाइम में सरकार ही मिलावटी तेल बेच रही है। और सरकार मिलावटी तेल क्यों बेच रही है, इससे पाकिस्तान कैसे बर्बाद होगा, ये जानने के लिए भाई आपको देखनी पड़ेगी धुरंधर पार्ट 3। ये सब खेला तो आपको उसी में समझ में आएगा कि बीजेपी गवर्नमेंट जो भी कर रही थी वो सब पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए कर रही थी। बीजेपी के अंधभक्तों को पता होना चाहिए, जिसको तुम शेर और बहादुर और 56 इंची का सीना वाला प्रधानमंत्री बताते हो, ये एक नहीं अनेक बार अमेरिका के आगे, ट्रंप के आगे झुक चुके हैं। बात तो सही है। और
ही खीखी करना, जबरन गले लगाना, ये विदेश नीति नहीं होती है। अपने हित कैसे हम विदेश नीति के तहत सुरक्षित रखेंगे, वो होती है विदेश नीति। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बिहार के हेल्थ मिनिस्टर की हालत को देखकर मुझे बड़ी दया आती है। क्यों, क्या हुई? निशांत कुमार पर नहीं, बल्कि पूरे डिपार्टमेंट पर, कि जिसका लीडर ऐसा है उस डिपार्टमेंट का न जाने आगे क्या हाल होगा। ना उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने च्युइंगम की तरह उन्हें चबा कर उनका सारा रस सोख लिया है। बताओ तो 50 साल के आदमी को 70 साल के बुढ़े टांग करके मीटिंग में लेके पहुंचते हैं। मीटिंग में लेकिन आते जरूर है, ये होता है कमिटमेंट। ना मंत्री लोगों को वैसे भी अपना पैसा खर्च करने की आदत नहीं होती है, पर आप हेल्थ मिनिस्टर हैं, आपका कहीं भी मुफ्त में इलाज हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो शपथ है हम लोग सब चंदा देंगे, बल्कि हम खुद अपने जेवर को बेच देंगे आपके इलाज कराने के लिए। कुछ खाइए, कुछ पीजिए, पीने से सिर्फ काम नहीं बनेगा, कुछ खाना भी पड़ेगा। पर अपनी हेल्थ को भाई सुधार लो, प्लीज सुधार लो। हाँ देखो देखो, मुजरा देखो, ऑर्केस्ट्रा देखो, नचनिया का नाच देखो, यही सब देखने के लिए तो विदेश चले जाते हो मोदी। अभी फ्रांस में जाके फ्रांसीसियों का मुजरा देख ऑर्केस्ट्रा देखना है मोदी जी। बड़ा हरामी हो बेटा। हाँ, यहाँ आग लगा है बस्ती में, लेकिन शायद ही रहेंगे मस्ती में। बताओ तो, फ्रांस चले गए हैं मुजरा देखने के लिए। अब महाराज बिहार में देख लेते हैं, ये जगह जगह पे ऑर्केस्ट्रा चलता है। बताइए तो, फ्रांस जा रहे हैं मुजरा देखने के लिए। अगर लाखों का सूट पहनकर अमेरिका द्वारा किए गए हमले का जवाब नहीं दे पा रहे हो, जवाब देना तो दूर चुप्पी तक नहीं तोड़ पा रहे हो, अरे कहना क्या चाहते हो, तो एक बार आयरन लेडी इंदिरा गांधी की साड़ी ट्राई करके देखो। देशभक्ति भी दो प्रकार की होती है गाइस। अच्छा। पाकिस्तान का नाम सुनते ही कुछ लोगों का खून खौलने लगता है, और अमेरिका का नाम सुनते ही डर लगने लगता है। योगी तो खुद गुंडा है। अरे योगी का असल नाम क्या है? योगी का असल नाम क्या है? अरे छोड़िए ना यार, वो तो खुद गुंडा है, टकला शादी किया। ये लोग एक मिनट, आज हम लोग फैमिली वाला आदमी है, ना मोदी फैमिली वाला आदमी है, ना योगी फैमिली वाला आदमी है। कौन है ये लोग का? तो खुद घर से कोई वास्ता नहीं। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047। अच्छा, हमको सिखा दिया है। हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। क्या बकचोदी कर रहे हैं मोदी जी? 2047 को कौन देखा है? मैं 2047 तक हूँ या नहीं हूँ मुझे भी नहीं पता। मुझे विकसित भारत अभी देखना है। 12 साल से आप घंटा डुला रहे हैं। अरे सीएम वाले मोदी जी, आप ही बोलिए कुछ। अब लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए भैया। क्या बोला तूने? 2050 में ऐसा होगा, और बारे होगा तो होगा भी, हम कहाँ होंगे? इसी आंखों से सपने पूरे होते देखना है दोस्तों। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सीएम वाले मोदी जी।